वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, बेसिकली अब ये पर्सन आपके कोई क्रश, कोई फ्रेंड, कोई न्यू इंसान, एक्स लवर, करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। जो भी दिमाग में आपके जो भी पर्सन है, आपके दिल में जो इंसान है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, एज अ पर्सन आप कैसे हो, आपके बारे में उनके थॉट्स क्या हैं, उनके परसेप्शन क्या है आपको लेकर, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं आप में, कौन सी चीज़ आपके अंदर है जो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, एंड कौन सी चीज़ें नापसंद है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली उनके इमोशंस, उनके थॉट्स देखेंगे आपके लिए कि बेसिकली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं आप उनकी नज़रों में। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। पेड रीडिंग्स अभी कुछ डेज़ के लिए ओपन है, ठीक है। 2 डेज़ के लिए ही मैंने रीओपन किया है। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL NQR TV X या Z है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और ग्रुप 1 के लिए आप इस ब्लू स्टोन को भी चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ लैपिस लजुली, ओके। एंड अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये क्लियर थॉट्स है, तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप नेम के अकॉर्डिंगली या फिर क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपकी पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV X या Z है, या फिर आपने इस लैपिस लजुली स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं बेसिकली, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल आप उन्हें कैसे लगते हो, क्या सोचते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है आपके बारे में, कौन सी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके लिए, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस, ओके। सो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी, 1 बाय 1 देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, so we have door to personal healing and happiness number 34। और भी कार्ड्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपको किस तरीके का इंसान मानते हैं, या फिर उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, ये हम देखेंगे, ओके। कैप्रिकॉर्न, ओके, ऑलराइट। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके जो भी पर्सन है दिमाग में, चाहे क्रश, फ्रेंड, कोई भी इंसान है, लवर, एक्स, हस्बैंड वाइफ, कोई भी लव इंटरेस्ट है, वो आपको किस तरीके का इंसान मानते हैं, या फिर उनकी नज़रों में आप कैसे हो, ये देख लेते हैं। सो देखिए, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन आपको एज अ अचीवर, एज अ हीलर मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप अपना भविष्य, या फिर आप अपनी हैप्पीनेस, आप अपने अचीवमेंट्स, ठीक है, जो भी चीज़ आपके लाइफ में इस वक्त मौजूद है, सब चीज़ आपने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। यू आर अ गो गेटर, यानी कि जो बिलीव करते हो जिस चीज़ में, उस चीज़ को पाके रहते हो, ऐसी ही मुझे एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आपके बातों में ताकत है, ठीक है, आपके अंदर ताकत है, यानी कि जो आप बोलते हो उस चीज़ को आप निभा पाते हो, ठीक है। एक जेन्युइन पर्सन है आप, ओके। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि
आपके सपने बहुत बड़े हैं एंड आप बहुत मेहनती पर्सन हैं और आप हर एक चीज़ को वैल्यू करते हैं एंड उस चीज़ पे मेहनत करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं एंड उन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आपके साथ जो भी जुड़ता है वो खुशियों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है या फिर उसकी लाइफ अच्छे तरीके से चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप एक लकी इंसान है हर एक दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। आप एक लकी चार्म की तरह हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। उन्हें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा इंसान है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करोगे आगे आने वाले वक्त पर, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरीके से आपको मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो भी वर्क आप करते हैं, नो मैटर अगर आप स्टूडेंट भी है तो जो भी पढ़ाई आप करते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे लाइफ में, बहुत आगे तक जाओगे, ऐसा आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। आप इमोशनल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी वेल बैलेंस्ड हैं, प्रैक्टिकलिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ की कमी नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा एडेड है आपके अंदर, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, पावरफुल एंड एम्बिशियस पर्सन के रूप में देखते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप जो बोलते हो या जो चाहते हो वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप एक अचीवर हैं, यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाकर रहते हैं और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट एंड बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे इंस्पायर भी कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। नो मैटर आपकी एज जो भी है, मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि आप ऐसे स्टेज में भी आपने कितना कुछ हासिल किया है या फिर आपके माइंडसेट कितनी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपसे इंस्पायर भी होते हैं या फिर एक इनकरेजमेंट उनको आपको देखने से या फिर आपसे रिलेटेड किसी चीज़ को देखने से उन्हें महसूस होता है। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, कि कौन सी चीज़ें आपके अंदर है जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, देखिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, लेकिन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, वो बहुत बैलेंस्ड है। तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर अ परफेक्ट मैच फॉर देम और फॉर एनी वन, ठीक है। और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनको रोका नहीं जा सकता, जिनको दबाया नहीं जा सकता। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो अंदर है वो बाहर है और आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता या फिर आपको कोई कैद नहीं कर सकता। तो इन्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि फ्रीडम पसंद करते हैं और आप खुले दिल से जीवन को जीते हो, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अट्रैक्ट करती है आपकी। और भी कार्ड्स देखते हैं। We have the chariot, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर 4 + 3 7 7 7। ओके, वाओ, ग्रेट। 5 of Wands, the Emperor, वाओ। Queen of Pentacles, amazing, amazing, amazing. What are the next? We have Page of Swords. सो देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपके बारे में क्या पसंद करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि खुद से ही सब कुछ अचीव करना चाहते हो, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, ना पेरेंट्स पे, ना किसी लवर पे, ना किसी और पे, ठीक है। और हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं, ठीक है। एंड उस चीज़ को लेकर आप बहुत श्योर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तो आपके अंदर की जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है, जो आई डोंट केयर वाली जो वाइब है एंड जो अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ लव आप अपने आप से करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि
आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हो उस जेंडर में इस पर्सन ने आपकी तरह लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम देखा है, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके माइंड में क्लिक करती है कि किस तरीके से आप हसलर हैं लेकिन उसके साथ साथ अचीवर भी हैं, ठीक है। जो भी ज़रूरत पड़ता है उसे आप कभी भी शॉर्टकट्स लाइफ में अप्लाई नहीं करते, वेल बैलेंस रहते हैं, ठीक है। अच्छाई भी है आपके अंदर, बुराई भी है, और जो बुराई है वो भी अच्छे तरीके से ही काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बुरा कर रहे हो, ओके। एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है कि आप मांगलिक हैं, चांसेस दिया कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। हो सकता है कि आप मांगलिक हैं, तो आपके अंदर एक फायरी पर्सनालिटी है, ठीक है। मतलब आपने जो बोला वो आपने किया, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में ना कर रहे हो तो ना करो। लोग हो सकता है कि आपसे इंटिमिडेट होते हो, लोग हो सकता है आपसे डरते हो बात करने के लिए, ठीक है। बिकॉज आपके देखने में, आपकी बातों में ही एक खौफ है, ठीक है। नॉट इन अ बैड वे, यानी कि मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि वो कहीं कुछ गलत ना बोल दें आपको, ठीक है, या फिर गलत तरीके से आपके सामने ट्रीट ना कर दे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। सो ये पर्सन आपके मन के अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का जो बैलेंस है, आपका जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, ठीक है, और आपका जो मैच्योर वाला जो एनर्जी है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हो, निभाते हो, ठीक है। आप वाइज पर्सन है, आपके अंदर इनर विजडम है, ठीक है। आप हर एक चीज़ों की कॉन्सिक्वेंसेस का जो जो जिम्मेदारी है वो खुद पर लेते हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, या फिर किसी को भी आप दोष नहीं देते, ठीक है, कि तुम्हारे वजह से नहीं हो रहा है या तुम मुझे हेल्प करो। आप अपना काम खुद करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने खुद अकेली मैनेज की है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को हद से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हद से ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरह बनना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन को पता है, या फिर इनको ये हो सकता है कि अज्यूम कर रहे हो, या फिर इन्होंने ऐसा फील किया है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, या फिर आपने बहुत कुछ फेस किया है, उसके बावजूद भी आप पूरी तरीके से एक हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अपनी नज़रों में पेडिस्टल पर बिठा कर रखा हुआ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, ये मुझे एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि पसंद करने से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरह बनना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि काश ये आपकी तरह बन पाते, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन सी चीज़ डिसलाइक करते हैं, कौन सी चीज़ नापसंद है इस पर्सन को आपके अंदर। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा डरते नहीं हैं, फट्टू टाइप के इंसान आप नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके अंदर की जो बोल्डनेस है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी है, वो भी बहुत पसंद है, कि आप किसी चीज़ के लिए डरते नहीं हो, जो मन में आया कर लिया, ठीक है, या फिर जो अंदर है वो मुंह पे बोल दे, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। सो आप बहुत क्लियर है अपने लाइफ को लेकर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप पावरफुल है अपने अंदर से ही। सो कहने कि उस चीज़ को लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस तरीके से कैसे हैं कि आप इतना ज़्यादा बोल्ड हैं, और आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, किसी को कुछ कन्फेस करने से, या फिर कुछ काम करने से, कोई एक्टिविटी करने से, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप वर्क करते हो। तो ये सारी चीज़ें पर्सन को बहुत पसंद है आपके अंदर। We have 6 of vessels. एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़रूरत से ज़्यादा आप फालतू की बातें नहीं करते हो, ठीक है, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री में रहना प्रेफर करते हो, ठीक है। और लोगों को आप मौका नहीं देते हो कि लोग आपका इस्तेमाल करें या लोग आपसे कुछ भरा बुला करें। तो ये सारी चीज़ें भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद है। मुझे एनर्जी आ रही है कि आप एक ऑरा मेंटेन करते हैं अपना, बेसिकली, ओके। द मिरर, Queen of Arrows, bottom of the deck we have the pole star, okay, ऑलराइट। सो ये पर्सन आपके बारे में क्या नापसंद करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नापसंद ये इंसान बहुत सारी चीज़ें करते हैं आपके बारे में, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आप सच बोलते हैं, लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो आप वो थोड़ा सा हार्श तरीके से निकलता है आपके मुँह से, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से या बहुत प्यार से आप हमेशा उनसे बात करो, या फिर हमेशा
ये थोड़ा कम लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका इस पर्सन के साथ फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है अभी तक, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को एक चीज़ नापसंद है कि आप हार्श हो जाते हो उनके साथ कभी कभार कम्युनिकेट करते टाइम, बोलते टाइम, या कुछ जब उन्हें बोलते हो तो आप उन्हें डांट देते हो सकता है, या फिर उन्हें थोड़ा सा हार्श फील होता है, तो उससे वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, वो आपसे प्यार चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, केयर चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपका इंटेंशन नहीं हो उन्हें पेन देने का या कुछ गलत बोलने का, लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हो वो चीज़ उनके दिल पे लग जाती है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर ज़्यादा इमोशंस आए जब आप उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, या फिर अगर आप उन्हें डांटे भी तो बहुत प्यार से डांटें, लेकिन हो सकता है कि आप सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, एंड आप क्लियरली बोल देते हो और वो चीज़ उनको खटक जाती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो वो नापसंद करते हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। एंड और एक चीज़ ये इंसान नापसंद करते हैं कि आप इस पर्सन से कुछ मांगते नहीं हो, यानी कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको उनकी ज़रूरत, मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे से आकर आप उनसे बात नहीं करते, या फिर आप उनसे कुछ बोलते नहीं हो कि चलो मुझे ये खरीद के दो या ये खिलाओ, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर बात भी करते हो आप तो उन्हें एक वाइब नहीं देते हो आप कि हाँ आप बहुत ज़्यादा रिलाई होना शुरू हो चुके हो आप, या फिर डिपेंडेंट हो आप। तो इनको ऐसा ये चाहते हैं कि आप थोड़े से डिपेंडेंट हो जाओ इनके ऊपर, एंड आप इनको बोलो ये करने के लिए, वो करने के लिए, बट आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हो सकता है कि आप अपना सारा काम खुद करते हो, एंड अगर आपको कोई मन भी करता है तब भी आप मुंह खोलकर सामने वाले को नहीं बोलते हो कि मुझे ये चीज़ ला कर दोगे क्या, या फिर चलो साथ में ये करते हैं। तो वो चीज़ उनको नापसंद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं में वो भी शामिल हो जो कि आप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये भी एक मेन डिसलाइक है, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है, या फिर हो सकता है कि आपने ही बोला हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं होते कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। मतलब लाइफ में आपने नो मैटर कितना अच्छा कुछ काम किया हो, अचीव किया हो, कुछ भी किया हो, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में शायद कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, अच्छा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, और कोई भी अगर बात होती है तो आप दिल पे ले लेते हो, सेंसिटिव हो आप, और उसको लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हो किसी भी चीज़ की सिचुएशन में। सो ये पर्सन उस चीज़ को नापसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों आप पास्ट को पकड़े रहते हो, या फिर कोई छोटी मोटी बात भी अगर आपको आपके दिल में लगती है तो उसको क्यों लंबे टाइम के लिए सोचते रहते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हो बहुत कुछ पाने के बाद भी, और ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं है कि क्यों बेवजह आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। एंड थर्ड डिसलाइक मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, थर्ड या फोर्थ कह सकते हैं, कि हो सकता है कि आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, फ्रैंक हैं, ओके। एंड हो सकता है कि आप अपने पास्ट के जो भी अगर आपके एक्सेस रहे हो या क्रश रहे हो, या कि किसी को भी आपने डेट किया हो सकता है कि उनके साथ आपके कनेक्शंस अभी भी अच्छे तरीके से बने हुए, ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होती है कि जो पास्ट में आपके लवर्स थे उनके साथ आप अभी भी क्यों बात करते हो, या फिर उन्हें आप अभी भी क्यों याद रखे हुए हो, ठीक है, उन्हें आप क्यों नहीं भूले हो। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप सबके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फ्रैंक नेचर के हैं, तो सबसे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, सबके साथ घूमना फिरना, बात करना, फ्लर्ट करना, नॉर्मल तरीके से हेल्दी फ्लर्ट, ये सब करते हैं, ठीक है। और अपने अपोजिट जेंडर वालों को हो सकता है कि आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, या फिर आपके अपोजिट जेंडर के दोस्त ज़्यादा हैं, ठीक है, और इमोशनल लेवल पर आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट येस ये चीज़ें ये डिसलाइक करते हैं। एंड ऑल्सो ये डिसलाइक करते हैं कि आप किस तरीके से गायब हो जाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक दिन उनसे बात कर रहे हो, सब शेयर कर रहे हो, दूसरे दिन आपका बिहेवियर पूरा कोल्ड है, एंड आप वैनिश हो जाते हो सकता है कि आप अपने अकाउंट्स बंद कर देते हो, या सीन करके रिप्लाईज़ नहीं करते, कॉल नहीं करते हो आगे से, ठीक है, या फिर कोई भी इंटरेस्ट शो ही नहीं करते हो। तो बेसिकली इस पर्सन को ये भी नापसंद है कि किस तरीके से आप दोनों में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती है, किस तरीके से एक बार बार लैग आ जाता है, या फिर बार बार एक स्टेगनेंसी आ जाती है और आप गायब हो जाते हो बीच बीच में। सो या और एक कार्ड देखेंगे। Imagine or unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Yes, तो ये पर्सन चाहते हैं कि भले आप कुछ चेंज करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट अपना जो ओवर थिंकिंग वाला एनर्जी है उसे चेंज करो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप बेवजह के फालतू थॉट्स में अपने आप को ना फंसाओ। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, और होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय 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 बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है या फिर आपने इस क्लियर थॉट्स को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनके थॉट्स परसेप्शंस आपको लेकर क्या है, वो आपको किस तरीके का इंसान मानते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स आपको लेकर क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपके अंदर है जो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सब कुछ देखेंगे बेसिकली। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। पेड रीडिंग्स ओपन है 2 डेज़ के लिए। सो अपने अपॉइंटमेंट्स अगर आपको बुक करवाने हैं सो केवल व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स एंड ऑनलाइन टैरो कोर्स एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देखेंगे कि वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हो। ओके ओके वी हैव डोर टू वैल्यू। वाओ, ऑल राइट। और भी कार्ड्स देखेंगे। We have Scorpio. Okay, cool. सो चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन बेसिकली आपको किस तरीके के ह्यूमन बीइंग मानते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर विजडम है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं। ठीक है, आपको पता है कि लाइफ बेसिकली कैसी होती है। सो प्रिंसिपल्स आपको पता है। ठीक है, फ़िलॉसफी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बिकॉज इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, आप एक VIP हैं एंड आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस भरपूर हैं जिसका आप यूटिलाइज बहुत सही तरीके से करते हैं। एंड आपका साथ, आपकी कंपनी पाना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, ये इंसान आपको एज अ वेल्थी रिच पर्सन के रूप में भी देखते हैं। ये पर्सन देखते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी है। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल अमेजिंग है। हो सकता है कि आप लाइविश लाइफस्टाइल में भी जीते हो, कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, बट कुछ लोगों के लिए। बट इन जनरल पैसों से भी ज़्यादा या फिर फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इंसान आपको एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ढेर सारी इनर विजडम है जिसे अगर एक्सप्लोर कोई कर पाए तो वो सबसे ज़्यादा लकीस्ट पर्सन होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी, आपसे बात करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हैं, कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हैं। आपके दिल में जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, आप उस चीज़ को ओपन अप नहीं करते हो या फिर आप अपने रियल साइड को शो नहीं करते हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक सीक्रेटिव, मिस्टीरियस इंसान हैं और कॉम्प्लिकेशंस आपके दिलो दिमाग में हैं। आपके लाइफ की ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जिसे आप किसी को खुलकर बताना तो चाहते हो लेकिन नहीं बता पाते, अपने अंदर तक रखते हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपको लेकर तरह तरह के थॉट्स रखते हैं, अच्छे थॉट्स ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इनको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि आप अपने रियल सेल्फ को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हो या बहुत कम लोगों के साथ करते हो, और ये आपके रियल सेल्फ को जानना चाहते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं, आप इमोशनल हैं। ठीक है, आप लविंग पर्सन हैं, लेकिन आपके लाइफ के कुछ ऐसे डार्क साइड्स या डार्क मेमोरीज भी हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं बाहर के लोगों के सामने। आप अपने रियल सेल्फ को बाहर लेकर नहीं आते। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको इस तरीके का इंसान देखते हैं जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हैं, लेकिन साथ में इमोशनल भी हैं, लेकिन उस साइड को आपने छुपा कर रखा हुआ है और आप दिखाते नहीं हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपके पर्सन सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं आपके बारे में, एंड कौन सी चीज़ें उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। We have the Chariot, we have 8 of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles. Bottom of the deck we have Queen of Cups, ओके। सो देखिए, सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, ठीक है, आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज़, जिस तरीके से आप अपनी ग्रूमिंग करते हैं, जिस तरीके से आप दिखते हो, सबसे पहली आपका अपीयरेंस, आपके लुक्स, आपका ग्रूमिंग स्टाइल इस पर्सन को सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद है कि आपको गुरूर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप सच में बहुत गुड लुकिंग हैं एंड आपको पता है उस चीज़ में, ठीक है, कि यू आर गुड लुकिंग, आपको आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है, ठीक है, उस चीज़ का गुरूर नहीं है, आप ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है। आपको पता है कि हाँ आप अच्छे दिखते हो, आपको बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं या आपको पसंद करते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत नॉर्मल सा लगता है वो चीज़, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते या फिर आप प्राइड में नहीं आते हो कि ओ माई गॉड आई एम लाइक दैट, ओके। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद आती है कि किस तरीके से आप जो है इतना ज़्यादा प्रेसेस या इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने के बावजूद भी आप किस तरीके से अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं लाइफ को, जिस तरीके से आप अनदेखा करते हो उस चीज़ों को, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको फैसिनेट नहीं करती है। सो कहीं ना कहीं आप को कॉम्प्लीमेंट मिलने के बावजूद या फिर आपके जानने के बावजूद भी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी आपको इजीली मिल सकता है, किसी को भी आप अप्रोच करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। सो उस सारी चीज़ों को जानते हुए भी आप एक जेन्युइन पर्सन की तरह लाइफ कंटिन्यू कर रहे हो एंड यू आर स्टेबल एंड ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि इस पर्सन को पसंद है कि किस तरीके से आप जो है प्राइड में नहीं आते हो और जानने के बावजूद भी ग्राउंडेड रहते हो और अनदेखा कर देते हो कि ऐसा कुछ हुआ भी था या फिर ऐसा आप सच में गुड लुकिंग हो या फिर इतने सारे चाहने वाले आपके लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इग्नोर ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस पर्सन को पसंद आती है, ओके, आपके बारे में। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो है कि आप हो सकता है कि हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन है, मतलब लाइफ से आप अपने जो भी किया, हो सकता है कि आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं कम एज से, हो सकता है कि आपने वर्किंग स्टार्ट कर दिया था, कमाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि आप सेल्फ मेड हैं, जितना कमाते हो, जितना खर्चा करते हो, सब आपका खुद का है। सो ये चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आप वैल्यू जानते हैं और आप जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आप अपने हैंड से कुछ करते हैं, हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है या फिर आपका हैंड से कुछ वर्क है, आपका प्रोफेशन जो है वो हैंड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। नॉर्मल लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग करता है, तो उसके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्स वो पेंटिंग नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, ठीक है, कर भी पाएगा लेकिन इन जनरल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर हैंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा कोई प्रोफेशन जैसे म्यूजिशियन, ठीक है, कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, कुछ बजाना हो, ठीक है, एंकरिंग, ठीक है, जहाँ पे हैंड्स का इस्तेमाल हो रहा है फॉर होल्डिंग द माइक और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, आपके फिंगर्स को, हैंड्स को, या फिर आप अपने हाथ से जो जादू चलाते हैं या फिर अपने हाथ से जो करते हैं, यानी कुकिंग एज वेल, ओके, शेफ एंड ऑल, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपना हाथ यूटिलाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके पर्सन को आपकी तरफ उस चीज़ के लेकर, ओके। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि
आपके पर्सन को ये चीज़ भी पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप खुद से सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड आप जानते हैं कि सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके कैसे रखना है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर ना बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्थी भी हैं, रिच भी हैं, लेकिन आप कभी भी सामने से आकर लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो या बताना नहीं चाहते हो कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये अचीव किया है, या मेरी ये पहचान है, मैं इतने इतने लोगों को जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही सक्सेसफुल एंड वेल नोन पर्सनालिटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हो सकता है कि इस पर्सन के सामने या किसी और के सामने भी कभी उस चीज़ का शो ऑफ नहीं किया ज़बरदस्ती का। तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं कि किस तरीके से सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपके अंदर वो घमंड नहीं है, वो प्राइड नहीं है, और किस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने वर्क को लेकर, एफर्ट्स को लेकर, और एज अ नॉर्मल बीइंग की तरह ही आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हो, ठीक है। सो लाइफ में अचीव करने के बावजूद भी आप अपने आप को अपने रूट से कनेक्टेड रखा है। ये चीज़ ये पर्सन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या घूमते हैं, या फिर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। एंड राइडिंग, ड्राइविंग, ये सब हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, यानी कि फ्रैंक हैं, एंड जो दिल में आए बोल दिया, इस तरीके की एनर्जी है थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि आप मैच्योर है, लेकिन उसके बाद आप अपना चाइल्डिश साइड ज़्यादा शो करते हैं, हो सकता है इस पर्सन को। सो इस पर्सन को ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। आप अनऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। आप फ्री माइंडेड पर्सन हैं, ठीक है, ओपन माइंडेड हैं आप, ठीक है। आप एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अट्रैक्ट करती हैं आपके बारे में, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि डिसलाइक्स क्या क्या है। एंड ऑल्सो यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, ओके। आप सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। सबसे प्यार से बात करना, सबसे प्यार से रहना, ठीक है। आपके हो सकते हैं फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है कि किस तरीके से आप एक लविंग पर्सन है एंड सबको प्यार बांटना जानते हो, प्यार देना जानते हो, और सबको वेलकम करना जानते हो, ठीक है। सो आपके अंदर एक वार्म एनर्जी हमेशा रहती है कॉन्स्टेंट तरीके से, चाहे वो किसी न्यू इंसान के लिए हो या नोन पर्सन के लिए हो। चलिए देख लेते हैं कि डिसलाइक्स क्या क्या है, कौन सी चीज़ें इस पर्सन को नापसंद है आपके बारे में। लेट्स सी। We have the great bear. Oh my goodness. 8 of vessels. Seven of stones. Bottom of the deck we have page of vessels. ओके। सो आपके पर्सन डिसलाइक क्या करते हैं आपके बारे में, ओके। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को कुछ ऑफर नहीं करते हो ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कि अगर बात करते हो तो बात ही करते हो, ठीक है। अगर कनेक्शन भी है तो हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते इनके साथ, या कुछ सीरियस लेवल पर इन्हें कुछ देते नहीं हो। सो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं कि आप क्यों हमेशा छोटे मोटे चीज़ में सेटिस्फाइड हो जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात कर रहे हो तो बात ही कर रहे हो, ठीक है। आप लोग मिलने का प्लान नहीं करते, मतलब आप हो सकता है बोलते नहीं हो सामने से कि चलो मिलते हैं एक दिन, ठीक है, या किसी दिन चलो घूमने जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत ये डिसलाइक करते हैं कि आपके सामने से प्रोसीड करने की एनर्जी क्यों नहीं है, कि किसी चीज़ को गहरा करने की एनर्जी क्यों नहीं है। हो सकता है आप अंदर से चाहते हो लेकिन बोलते नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है चाहते भी नहीं हो, ठीक है। तो जो भी है मुझे लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, आपके अंदर वो इंथुजियाज़म आए कि ये कनेक्शन बने इस पर्सन के साथ, या फिर आप इनके साथ और भी ज़्यादा डीपर बॉन्ड में जाओ। बट आपकी तरफ से एकदम कैजुअल रहता है सारी चीज़ें, बात कर रहे हो तो कर रहे हो, मिल रहे हो तो नॉर्मली मिल रहे हो, मिलने के बाद आप कुछ बोलते नहीं हो कि ओके वाह मुझे बहुत अच्छा लगा चलो फिर से मिलते हैं, या कनेक्शन में हो तो आप बोलते नहीं होगे कि चलो शादी करते हैं या शादी हम करेंगे साथ में, एंगेजमेंट करेंगे। सो उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप शायद कैजुअल हो शायद उनके साथ, एंड आप उनके साथ कुछ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बढ़ाना नहीं चाहते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ ये डिसलाइक करते हैं कि आप हमेशा छोटा मोटा ऑफ़र लेके इनके पास जाते हो, ठीक है। या फिर छोटा मोटा ऑफ़र इन द सेंस कि नॉर्मल तरीके से बात करना, एंड कुछ बड़ा ऑफ़र या बड़ा इनिशिएटिव ना लेना, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन को नापसंद है कि आप जो है वो मतलब रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हो बार बार, ठीक है। रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हो मतलब
हाइबरनेशन मोड पे, मतलब अचानक से हो सकता है कि आप सो जाते हो या बात करते करते, फॉर एग्जांपल आपका कंटिन्यूसली बात हो रहा है, ठीक है, और अचानक से आप उठ के चले गए, या फिर अगर कॉल में चैट में हो रहा है तो आप लोग कंटिन्यूसली विद इन सेकंड्स रिप्लाईज कर रहे हो और सडनली आप ना कन्वर्सेशन तोड़कर कहीं और ही गायब हो जाते हो, फिर आपका रिप्लाई हो सकता है 1-2 दिन बाद आता है या घंटों घंटों बाद आप रिप्लाई करते हो, तो समथिंग लाइक दैट। सो इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है कि आप किस तरीके से शांत हो जाते हो, ठीक है, और जो स्पार्क होनी चाहिए कन्वर्सेशन में वो कंटिन्यू करते करते आप उस चीज़ को ब्रेक करके ही अपने काम पे चले जाते हो, या फिर सस्टेन नहीं करते हो उस चीज़ को। एंड कभी कभार हो सकता है कि आप इनसे बात ही नहीं करते हो बहुत बहुत दिन तक, या फिर बहुत नॉर्मल से हाय हेलो करके आप या कैसे हो वगैरह करके आप अपने तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हो इस पर्सन को, ठीक है। तो वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं कि क्यों आप अपने तरफ से इनिशिएट नहीं करते हो। ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आता है सच, ठीक है, कोई सीरियस इनिशिएटिव कुछ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की या आगे बढ़ने की आप दोनों का साथ में। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि आप बीच बीच में जोन आउट हो जाते हो एंड कट कर लेते हो अपने आप को, दूसरी दुनिया में चले जाते हो, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में आप फोकस करते हो और आप इस पर्सन को भूल जाते हो, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये भी डिसलाइक करते हैं कि इन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप इमोशंस जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब इस पर्सन का ऐसा फील होता है कि जिस इंटरेस्ट से आप इनसे बात करते हो या इनसे मिलते हो वैसा हो सकता है कि आप दूसरों के साथ भी करते हो, दूसरे लोगों के साथ भी। एंड ऑल्सो इनको ऐसा फील होता है कि आप हमेशा हर एक चीज़ इनकम्प्लीट रख देते हो, ठीक है। तो इस पर्सन को आपसे क्लैरिटी अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं आपके बारे में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब भी आपको कुछ पूछते भी हैं तो आप क्लियर कट इन्हें सिग्नल नहीं देते हो, ठीक है, या इन्हें हिंट्स नहीं देते हो, या फिर इन्हें आप क्लियरली वो आंसर नहीं करते हो, आंसर घुमा फिरा कर करते हो, या फिर करते करते आप टॉपिक चेंज कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को नापसंद है आपके बारे में, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और ऐसे ज़्यादा डिसलाइक्स नहीं है, ठीक है, ये बस चाहते हैं कि आप कंटिन्यूसली इन्हें अटेंशन दो, ठीक है, आप अपने बातों को कंप्लीट करो और अपने तरफ से इनिशिएट लो अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन सही में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ जेन्युइन फ्रेंड, लवर और इवन लाइफ पार्टनर। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, ओ माई गुडनेस। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं या पास्ट लाइफ लवर्स हैं, यू नेवर नो। हो सकता है कि अभी आप दोनों का इनिशियल फेज में चल रहा है या फिर सब कुछ खत्म हो गया है, बट हो सकता है कि डेस्टिनी में आप दोनों ही एक दूसरे के भाग्य में हो लाइफ टाइम के लिए। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि ये आपके बेटर हाफ अदर हाफ हो। अभी हो सकता है कि रियलाइजेशन नहीं हो रही है, बट बाद में हो सकता है कि आपको फील हो और उनको भी कि आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, एंड आप दोनों एक दूसरे को किसी और से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते हो। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल चू।